तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। एक्सक्लूसिव खबर है और वो ये है कि इमरान खान आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक बार फिर राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी की मिन्नत समाजत कर रहे हैं और इमरान खान का मकसद ये है, उनका पैगाम ये है कि आसिफ अली जरदारी नून लीग को छोड़ दें, हुकूमत को छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ आके मिल जाए, हुकूमत को गिरा दें और इसके नतीजे में जो इलेक्शन हो, जो नया सेटअप आए, उसमें फिर इमरान खान का जो कोशिश है, जो उनका राब्ता है जरदारी साहब से, उसके जरिए पैगाम ये दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि जो नया सेटअप आएगा उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और आसिफ अली जरदारी को मौजूदा सेटअप से ज्यादा ऑफर करने की पोजीशन में है और ज्यादा बेहतर डील ऑफर कर सकती है और ज्यादा बेहतर पोजीशंस जो है वो उनको ऑफर कर सकती है बनिस्बत उसके जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग के इत्तेहादी हुकूमत में मौजूद है। यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मकसद ये है कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी को मना लिया जाए कि पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ दे, नया इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट गिर जाएगी, नया इलेक्शन हो जाए, उसके नतीजे में पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत साजी कर ले। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जराए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उसमें बुशरा बीबी जो कि साबिका खातून अव्वल हैं, वो भी कुछ राब्ते कर रही हैं, कुछ दीगर लोग भी राब्ते कर रहे हैं जराए के मुताबिक। और इसमें एक मीडिया चैनल के जो मालिक हैं उनका किरदार बड़ा कलीदी है, जो कि जरदारी साहब के भी क्लोज हैं और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ भी अच्छे रवाबित जो है वो रखते हैं। अब एक तरफ पब्लिक के सामने, अवाम के सामने इमरान खान पीपल्स पार्टी को मुसलसल आड़े हाथों लेते हैं, चोर, डाकू, किन किन अलकाबात से नहीं नवाजते। यहां तक कि आज भी चकवाल में जलसा हुआ तो आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि इन चोरों को आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करनी चाहिए। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी को अवाम के सामने, पब्लिक के सामने चोर करार देते हैं इमरान खान, लेकिन पर्दे के पीछे ढके छुपे अंदाज में उन्हीं आसिफ अली जरदारी की मिन्नत समाजित करने पहुंच जाते हैं। यही खबर मैंने आपको पहुंचाई थी अदम एतमाद के हवाले से भी कि उस वक्त भी अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान साहब ने एक दोस्त शख्सियत के साथ जो कि बिजनेस टाइकून हैं उनके जरिए जरदारी साहब से राब्ता किया था कि अदम एतमाद नाकाम बना दी जाए। अब ये दूसरा जो राब्ता किया है इमरान खान ने, इसके बाद आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना। उसको जानने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। इसके अलावा इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट के साथ लग रहा है कि कंफ्यूजन का एक मामला है, कभी नर्म हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं। पिछले चंद दिनों तक इमरान खान खामोश थे, एस्टैब्लिशमेंट पे हमले नहीं कर रहे थे, लेकिन आज चकवाल के जलसे में एक बार फिर इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है। और क्या इमरान खान साहब को अब हर किस्म का दरवाजा अपनी सियासत के लिए बंद होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए एक बार फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे हमले करना शुरू कर दिए हैं। ये बड़ा अहम सवाल है। आर्मी चीफ की जो तैनाती है, नवंबर करीब आता जा रहा है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या तय पाया है? नए आर्मी चीफ की तैनाती या मौजूदा आर्मी चीफ की ही एक्सटेंशन, जैसा कि इमरान खान ने भी प्रपोज किया, तो इस हवाले से क्या कुछ गुफ्तगू रही, क्या कुछ बातें हुई, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुलाकात को बड़े आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से जाके मुशावरत कर रहे हैं कि आर्मी चीफ किसको तैनात करना चाहिए। क्या ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है? इसके अलावा इसी लंदन मुलाकात में पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में क्या तय पाया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बार फिर पंजाब में बड़ी सख्त मुश्किल का सामना कर रही है। आज भी पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें सिर्फ
120 अरकान ने शिरकत की, जबकि पंजाब में 175 अरकान मौजूद हैं। तो क्या खतरे की घंटी पीटीआई के लिए, गवर्नमेंट के लिए पंजाब में बज चुकी है? इन सारे मामलात का आज प्रोग्राम में जो है वो इहाता करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं आजिज धामरा साहब, और सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में कोशिश होगी कि सेनेटर आसिफ किरमानी साहब भी हमें ज्वाइन कर लें या मुस्लिम लीग नून से कोई हमें ज्वाइन कर ले। आजिज धामरा साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। ये जो जरदारी साहब से राब्ता हुआ है या पैगाम भिजवाने की कोशिश की जा रही है कुछ दरमियान के लोगों के साथ, जिसमें एक मीडिया मालिक का बड़ा अहम किरदार है, साबिका खातून अव्वल, उनका बड़ा एक अहम किरदार जराए के जरिए सामने आ रहा है। जरदारी साहब से राब्ता हो चुका है और इस पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है? इमरान खान की तरफ से ये जो ऑफर की जा रही है और इस ऑफर को मजीद आगे इसको सॉलिडेट करने का जो प्लान किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, पहली बात तो मैं सच्ची बात आपसे शेयर करूंगा कि मुझे इस बारे में कम से कम मुझे कोई इल्म नहीं कि इस तरह का कोई राब्ता हुआ है। मगर मेरे ख्याल में कि जरदारी साहब पाकिस्तान के एक बड़े मंजे हुए दानिशमंद, एक सियासी एक लीडर हैं, वो बखूबी जानते हैं। और मेरे ख्याल में मेरी ये एनालिसिस है कि इमरान खान जो है वो अनगाइडेड मिसाइल है। तो मेरा ख्याल नहीं कि अगर कोई भी शख्स इन पे बात करे, इनसे कोई बात करे और इमरान खान अपने उस वायदे पे पूरा उतरे, पहले तो वो गुफ्तगू करना सीखें कि मदद के बारे में और इस तरह की तारीख के हवाले से जो वो बातें करते हैं वो अपने लिए नहीं किसी औरों के लिए भी खतरे की घंटी है इमरान खान। तो एक अनगाइडेड मिसाइल शख्स से अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, कम से कम मुझे कंफर्म नहीं है। बहरहाल ये इमरान खान की तरफ से कोशिश जरूर हुई है। तो पीपल्स पार्टी की सोच क्या है? क्या पीपल्स पार्टी की सोच है कि इस वक्त नून लीग को छोड़ दिया जाए, हुकूमत को छोड़ दिया जाए? हालात तो बहुत खराब है ना, मईशत की सूरत हाल आप देख लें, डॉलर का रेट आप देख लें, सैलाब की सूरत हाल, तो मुश्किलात तो है ना, पीपल्स पार्टी को बर्डन तो उठाना पड़ेगा। जी, इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें डॉलर की उड़ान को कोई काबू कर नहीं पा रहा है। क्योंकि जाहिर जो इन्वेस्टर है ये सारी चीजें नजर रखे हुए होते हैं। पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है मुल्क की, उसमें तो पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होनी चाहिए। वो तो बतौर अपोजिशन लीडर भी इमरान खान ठीक कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत से खिलवाड़ ना होना चाहिए, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे खुद पाकिस्तान की मईशत जो है वो सफर करे। मगर वो उम्मीद इमरान खान में नहीं है क्योंकि वो अपनी जात से आगे कुछ देख नहीं पाते। मैंने कहा कि अनगाइडेड मिसाइल है, तो जरदारी साहब कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है। यानी पीपल्स पार्टी की अभी कोई सोच नहीं है कि नून लीग को छोड़ दिया जाए, हुकूमत को छोड़ दिया जाए, फिलहाल कोई सोच ऐसी मौजूद नहीं है। नहीं, कम से कम इमरान खान अगर कोई ऐसी साजिश में भी अगर कोई सोच के कोई कोशिश कर रहे होंगे साजिशी देने से, तो मेरा ख्याल नहीं कि जरदारी साहब इमरान खान के आगे इस तरह कोई ट्रिप हो जाए। ठीक है, सेनेटर आसिफ किरमानी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेने के लिए। किरमानी साहब, जो एक लंदन की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, वजीर आजम शहबाज शरीफ की, उसको लेके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में बहुत गुस्सा है और वो कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से डिस्कशन अगर हुई भी है तो ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, वजीर आजम इसके मुर्तकिब हुए हैं। क्या आर्मी चीफ की तैनाती को लेके क्या इस किस्म की कोई मुलाकात में बात हुई है? आर्मी चीफ की तैनाती को लेके क्या बात हुई है और क्या ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने? किरमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात है, देखिए गरीदा बीबी के इस वक्त एक इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान में कायम है और जो आर्मी चीफ की जो तैनाती है या जो भी कह लें, इसको मैं जाती तौर पर समझता हूं कि पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में आज तक मुझे बताइए कि इसको कभी पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाया गया या पॉलिटिसाइज किया गया? ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है और मुझे इस पे बड़ा अफसोस होता है।
اور جب مجھے اور دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ محب وطن اور غیر محب وطن، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی فوج میں کوئی غیر محب وطن ہو سکتا ہے؟ سپاہی سے لے کے جرنیل تک یہ سارے محب وطن لوگ ہیں. جو یہ محب وطن لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنے بچے شہید کرائے ہیں، جوان شہید کرائے ہیں. ایکچولی یہ جو شخص ہے عمران خان، he has gone out of his mind actually. اور پھر یہ بات ہے کہ who are you؟ تم نہ پارلیمنٹ میں ہو، نہ تم کیس کو کہتے ہیں حکومت میں اس طرح ہو. یو آر این ایکس پرائم منسٹر. جب تمہارے پاس یہ پروریگیٹو تھا تم نے استعمال کیا جیسے بھی اس کو کیا. اب جو وزیر اعظم ہے موجودہ، یہ اس کا پروریگیٹو ہے، وہ اس کو استعمال کرے. سر عمران خان کا بیانیہ ہے، سر سوری ٹو کٹ یو ان، عمران خان کا بیانیہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی چور ہیں. سوری ٹو کٹ یو ان سر، عمران خان کا بیانیہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی چور ہیں، آپ لوگوں کی مورل اتھارٹی نہیں ہے، آپ لوگ زبردستی رجیم چینج کی سازش کا حصہ بن کے گورنمنٹ میں آئے ہیں، تو آپ لوگوں کی مورل اتھارٹی کوئی نہیں ہے، لیگل اتھارٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ آرمی چیف تعینات کریں. آپ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹروورشل کر دیں گے جو بھی آرمی چیف تعینات کریں گے. عمران خان کی مورل، ہیلو جی کرمانی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، کنیکشن ٹوٹ گیا میرا. اچھا کرمانی صاحب کا ریکنیکٹ کر لیجیے گا. ان دا مین ٹائم عمران خان کی مورل اتھارٹی کی جی کرمانی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کیجیے. میرا خیال آ رہی ہے تو فرمائیے میں بات کروں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان کی کیا مورل ہے جی حیثیت، اس کی کیا ہوئی تھی، یعنی کہ ایک شخص جو تو خود کیس کا تو اس پہ توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے، جو نہ عدلیہ کا احترام کرتا ہے، جو نہ فوج کے ادارے کا احترام کرتا ہے، اور جو کہ اس کو نفرت کی بنیاد پر بری طرح تقسیم کیا، جس نے اس معاشرے کو ایک گندی زبان دی، غلیظ زبان دی، جو کسی کی ماں بہن کا، کسی شریف آدمی کا احترام نہیں کرنا آتا جس شخص کو، وہ اس معاملے میں کیا کر رہا ہے؟ Who is he? He is not part of the parliament. He is not sitting in the government. وہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، اور یہ اس کا ہمیشہ ان کی عادت ہے، یہ چور چور چور. آج تک مجھے یہ بتائیے پروف ہوا ہے نواز شریف کے خلاف کرپشن کا ایک آنا بھی پیسہ بھی پروف ہوا نہیں. یہ شخص دراصل اقتدار سے محروم ہو کر اپنا جو بیلنس ہے وہ لوز کر چکا ہے. اور اس وقت مجھے یہ بتائیے یہ کس قسم کا انوکھا لاڈلا ہے؟ Is he above Pakistan? Is he above the constitution? Is he above the institutions? عجیب بات ہو گئی ہے کہ جی ایک بندہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، جو اس کے منہ میں آل فال آتا ہے وہ بولی جا رہا ہے پکڑ کے، اور گمراہ کیا اس نے لوگوں کو جھوٹ بول بول کر تواتر سے یو ٹرن لے کر. بھئی یہ جو معاملہ ہے اس کا آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے، ایک وہاں سے نام آتے ہیں 4-5 پینلز کے، وہ آگے سمری جاتی ہے پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر صاحب اس کو جو بھی ان کی ڈسکریشن ہے اس کے مطابق جب بھی مناسب سمجھیں گے اس کی اپوائنٹمنٹ کر دیں گے. یہ جو فکر میں خام کا ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے، ان کو توجہ دینی چاہیے تھی جو انہوں نے اتنی اس طرف کی غیر ضروری اپنی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے. ان کو تو سیلاب میں لوگوں کے ساتھ پانی میں کھڑا ہونا چاہیے. کے پی کے میں کتنی تباہی آئی ہے، ہیلی کاپٹر کے چکر لگا لینے سے لوگوں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھی جا سکتی. غریدہ بیبی شہباز شریف کی طرح پانی میں اترے نا، مراد علی شاہ کی طرح پانی میں اترے، کشتیوں میں بیٹھ کے جائے، لوگوں تک اپروچ تو کرے لوگوں کو. ادھر یہ کچھ نہیں. جہاں کارکردگی اپنی ہے وہ بھی نہیں بتا پاتے کہ جی پچھلے اتنے سالوں سے ان کی کے پی میں گورنمنٹ ہے، کیا کارکردگی ہے ان کی. بی آر ٹی اسکینڈل، رنگ روڈ اسکینڈل، ٹھیک ہے، فورن فنڈنگ، پروہیبٹڈ فنڈنگ اسکینڈل، توشہ خانہ کے مجرم چور آپ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد توہین عدالت آپ پر لگی ہوئی ہے، اشتہاری آپ رہے ہیں پی ٹی وی پر حملے کرنے کے. آپ سے مشورہ کیا جائے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے. آپ تو خود ایک عدالتوں کے بگوڑے ہیں،
आप इश्तिहारी किरमानी साहब, आपको जरा कट इन करूंगी, आपकी वीडियो जरा प्रॉब्लमैटिक आ रही है, मैं चाहती हूँ कि आपकी वीडियो भी जरा क्लियर आ जाए। किरमानी साहब को रिकनेक्ट कर लीजिएगा, फिर मैं सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम है उस पर किरमानी साहब जवाब लेंगे। लेकिन हारिस नवाज साहब, यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी, आर्मी चीफ की तैनाती पे क्या वजीर आजम किसी भी और से मुशावरत कर सकते हैं? जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि नवाज शरीफ इस वक्त कन्विक्टेड तो हैं, वो इस वक्त मुजरिम तो हैं, वो इस वक्त मफरूर तो हैं, अदालतों के फैसलों को अगर सामने रखा जाए, बेशक अपीलों में है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा फैसले हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि नवाज शरीफ मुजरिम भी हैं, मफरूर भी हैं, वो किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं? और क्या वजीर आजम ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है? क्योंकि बड़ी हसास तैनाती है, बड़ी अहम तैनाती है। हारिस साहब, गरीदा, इसमें बात यह है कि ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ साहब वहां पर इस वक्त पाकिस्तान में वांटेड है और जो भी उन पे इल्जाम आते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करने की जरूरत है। आपके पास पूरी कैबिनेट है और अगर आपने डिक्रीट उनसे बात भी करनी, बट डोंट मेक इट ऑब्वियस। Why do you get into new controversy and why do you give a chance to others to speak out कि जी वहां पर गए हैं, वहां पर फैसले हो रहे हैं, महंगाई की बात कोई नहीं की गई है, मुल्क के हालात जो उसको इम्प्रूव क्या करनी है, मईशत को क्या करना है। आपको आर्मी चीफ को इतनी ज्यादा उनकी प्रमोशन की और अपॉइंटमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है उछालने की, ये किसी दुनिया में कहीं नहीं होता। और सर हारिस साहब, आपको लगता है कि इस तैनाती को इमरान खान उछाल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उछाल रही है, या गवर्नमेंट, खासतौर पे नून लीग पीपल्स पार्टी, उसमें नून लीग की तरफ से इसमें जो है वो कुछ चीजें गैर मुनासिब? नहीं, इसमें बिल्कुल इसमें मेरे ख्याल में पीटीआई ज्यादा चल रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और एक आप मुझे ये बताएं, आर्मी चीफ जो बनेंगे ना, जो भी बनेंगे, ही इज नॉट पुश्ड अबाउट पीपल्स पार्टी, ही इज नॉट पुश्ड अबाउट पीटीआई और पीएमएलएन। वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ट्रेनिंग को और ऑपरेशन रेडीनेस को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, इस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप पुराने देख लें, जो जिसको लेकर आया है, क्या उन्होंने उनके साथ उनको लुक आफ्टर किया? ये पाकिस्तान को लुक आफ्टर किया। आप जनरल जिया की बात कर लें, आप मुशर्रफ की बात कर लें, आप इससे पहले कोई और किसी और की बात कर लें, आप भुट्टो की बात कर लें, अगर यूब लेकर आए, तो मेरे ख्याल में इसको ये सोचना ही गलत है। मेरिट पे बनाएं, जो डिजर्व करते हैं बना दें, जो आइन कानून में है आप उसके बदक बनाएं, और इसको इतना ज्यादा उछालने की भी जरूरत नहीं है। जो वक्त आएगा, जो प्राइम मिनिस्टर है, ही कानून में इजाजत है वो बनाएं उसको, और वो पूरे कौम को, आर्मी को जाहिर है कि जो बन जाते हैं, ही इज आर्मी चीफ फॉर अस रिटायर्ड ऑफिसर एंड ऑल्सो सर्विंग पीपल, ही इज आर्मी, देयर इज नो डाउट, इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सेकंड बात ये कि इसके ऊपर हमें अननेसेसरी डिबेट की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ मुल्क की हमें इस वक्त फिक्र ये होनी चाहिए कि मुल्क में क्या इस वक्त सियासी इस्तेकाम है, क्या हमें इंस्टेबिलिटी चाहिए पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो जाहिर है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी। ये और फिर मुल्क में क्लैमिटी आई हुई है, इसके ऊपर मैं तो ऑनेस्टली खरीदा कितनी दफा कह चुका हूँ कि नेशनल डायलॉग हुकूमत के पास इनिशिएटिव है। एक दफा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इररिस्पेक्टिव इमरान खान आते हैं नहीं आते हैं, गिव अ कॉल, यू विल बी ऑन मॉरल हाई ग्राउंड के जी आपने इनवाइट किया। उसमें ये नहीं कि हम मैशत की बात करेंगे, आप कहें हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, हम इलेक्शन में भी रेडी हैं, हम हर चीज को खुले, देयर इज नो एजेंडा, लेट्स डिस्कस इट आउट। और अगर ये नहीं बैठते तो कोई आपकी कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं, आपके सेनेट के चेयरमैन है, आपके प्रेसिडेंट है, आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, किसी ना किसी को इनको बिठाएं। ये मुल्क को हम देख रहे हैं कि किधर। ठीक इंटरेस्टिंग पॉइंट। और सेकंड मैं तो कहूँगा, अगर जी आप बात कंप्लीट कर रहे हैं हारिस साहब। सेकंड देखें, एक और है, मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक अनसर्टेन इलेक्शन होंगे, कब होंगे, मैं आई फील के 6 मंथ आर मोर देन एनफ फॉर पीडीएम गवर्नमेंट कि आप इकोनॉमिक रिवाइवल कर लें, आप मुल्क के हालात ठीक कर लें, आप जो मर्जी कर लें। मार्च अप्रैल में इलेक्शन, मैं एज ए इंडिविजुअल ये कहता हूँ कि वो गवर्नमेंट जिसको अवाम मैंडेट देते हैं वो बने, और वो अगला बजट अनाउंस करे, ताकि वो उसको बजट को ओन भी करे और आगे लेके चलें जिससे हम चल रहे हैं। लेकिन ये अभी रोजाना की स्ट्रेटेजी को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स पे किरमानी साहब से और राजीव तामरा साहब से सवाल करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर प्रोग्राम की डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस प्लीज।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है सेंटर आसिफ किरमानी साहब, सेंटर आजिज धामरा साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सेंटर किरमानी साहब, वो छोटा सा एक सवाल रह गया था, उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर आई गो टू सेंटर धामरा साहब कि क्या सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है वजीर आजम शहबाज शरीफ अगर किसी और शख्स से मुशावरत कर रहे हैं जो कि हुकूमत का काबीना का हिस्सा नहीं है, और जैसे कि ब्रिगेडियर हारिस साहब ने भी कहा कि ठीक, अगर आपने मुशावरत करनी है तो आप उसको इतना पब्लिसाइज क्यों कर रहे हैं लंदन में। किरमानी साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक तो कोई ऐसे शवाहिद आए नहीं, ये सारी एक काइट फ्लाइंग है कि उन्होंने क्या बात की क्या बात नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि इट्स नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है उसको इट इज बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, द GHQ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो तरीकाकार है, 4-5 नाम आते हैं, उसमें से प्राइम मिनिस्टर, ये जरूर होना चाहिए। इसमें नवाज शरीफ का नाम इंक्लूडेड नहीं है, राइट? इसमें नवाज शरीफ नहीं आते किसी सारे प्रोसेस में कहीं पे। ऑब्वियसली ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ना जी, फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। ठीक है, अच्छा, और इसमें जो 4-5 नाम आएंगे उसमें जो मेरिट पे होगा उसका होना चाहिए, नंबर 1। अब यहाँ बात की गई कि जी इलेक्शंस अप्रैल मार्च में, देखिए आपके आइन में लिखा है 5 साल की मुद्दत के बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक। इमरान खान की हुकूमत को एक आईनी तरीके से फारिग किया गया, उसको कोई धक्का देकर नहीं निकाला गया या जत्था लेकर नहीं गए थे हम के जाके उसको गिरबान से पकड़ के या रस्सा डाल के या ओए तोए करके नहीं उसको निकाला गया। इमरान खान को निकाला गया क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का उसने बेड़ा गर्क कर दिया था, IMF के चुंगल में फंसा गया पकड़ के, जिससे आज हम महंगाई के उसमें तूफान में फंसे हुए हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये जो IMF का तौक है, जो ये गुलामी का तौक IMF का है, वो किसने हमारे गले में डाला था? हम तो 2013 से लेके 2016 तक जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसको खुदाफिज कह गए थे प्रोग्राम कंप्लीट करके। ये दोबारा आए, ये दोबारा गए, उसके बाद पहले जाते नहीं थे, उसके बाद गए। देखें, मैं एक बड़ी अहम आपको अर्ज करना चाहता हूँ, जो अपोजिशन होती है ना, उसका काम होता है हुकूमत की हर जायज काम की भी मुखालफत करना, लेकिन हुकूमत के हाथ में क्या बयानिया होता है? ये जो मुआशी बयानिया होता है, ये हुकूमत का बयानिया होता है। आज बदकिस्मती ये है कि जो हमारे पास कोई मुआशी बयानिया नहीं है, क्योंकि हमारा मुआशी बयानिया इमरान खान ने IMF को दे दिया पकड़ के, और जाते जाते हमें वो एक बारूदी सुरंगे बिछा गए पकड़ के। कहने का मेरा मतलब ये है कि अब हमें जिन हालात में हुकूमत मिली, ऊपर से सैलाब आगे, वी नो द चैलेंजेस, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, बिजली के बिल हैं, मैं उसको डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं करूंगा क्योंकि ये रियलिटीज हैं। लेकिन 5 महीने अभी हुए हमें आए, ऊपर से सैलाब आगे, उन्होंने इफेक्ट किया सारा कुछ, ठीक है जी। इसलिए आइन में दर्ज है इलेक्शन जोन हैं वो अपने टाइम पर होंगे। इसको भी मैं कहता हूं कि इसको भी हाइप क्रिएट मत की जाए। जैसे आर्मी चीफ के बारे में कहता हूं कि इट्स नोबडीज बिजनेस। जो इलेक्शंस हैं वो किताब है, आइन जिसका नाम है, उसको बंद करके फाड़ के फेंक दें और फिर अपनी मर्जी करें जी, मार्च में करा लें, अप्रैल में करा लें, कल करा लें, परसों करा लें। अगर तो इस मुल्क में आपने आइन पर चलना है, आइन की हुक्मरानी करनी है, देन यू हैव टू फॉलो द बुक। और बुक कहती है कि इलेक्शन जोन से हैं वो अपने टाइम पर होंगे। वो मेरा ख्याल अगस्त सितंबर का बनता है, तब इंशाल्लाह हो जाएंगे। उस वक्त तक मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो दिवालिये से हम निकले हैं पाकिस्तान, आगे जो है इसमें बेहतरी आएगी और मईशत को अल्लाह करे कि इसको हम बेहतर करें। जहां तक मोहतरम ने ये फरमाया कि जी इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए, भाई हमने ऑपोजिशन में भी रह के इनिशिएटिव लिया था। शहबाज शरीफ ने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए एज अपोजिशन लीडर, और फिर हुकूमत में आने के बाद भी उन्होंने कहा शुरू में। लेकिन इमरान खान साहब हर दफा कहते हैं मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। भाई चोर और डाकू तो आपकी बैठे हुए गोद में, आपके दाएं बाएं थे। ये कौन थे रिंग रोड के ठग जौन से थे? ये कौन थे जो फॉरेन फंडिंग के डाकू थे? ये कौन थे जो तोशाखाना की घड़ियां बेच के चले गए? अपनी आंखों के इनको वो नजर नहीं आता, अपने गिरेबानों में नहीं झांकते ये लोग। अब सूरत आलिया और फिर इदारों पे चढ़ जाते हैं आप। कभी आप अदलिया को धमकियां दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, कभी फौज जैसे मोहतरम इदारे को आप, क्यों कि अब आप शायद लाडले नहीं रहे या नोखे लाडले नहीं रहे किसी के, तो अब आपको सब चीजें बुरी नजर आती हैं। आपका सिर्फ एक एम है कि आपको हर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक भाड़ में जाए, इसको इक्तदार दे दो
ताकि जो बाकी पाकिस्तान मांदा रह गया उसकी भी इंट से इंट के बजा दे पकड़ के। इट नॉट हैपन। ठीक है। और फिर आपने जुल्म ये किया, सारे मैं कहता हूँ इसके जुर्म माफ कर दो इमरान खान के, लेकिन जो मेरे नजदीक सबसे नाकाबिले माफी जुर्म है वो ये है कि इसने गंदी जुबान दी है माशरे को, गलीज जुबान दी है, इसने तौहीन की है लोगों की, इसने फैमिलीज की तौहीन करना सिखाई है। ये पाकिस्तान है भाई, कायदे आजम का पाकिस्तान। क्या बात करते हैं जी? नो नो नो, लेट द फॉलो द बुक। जो आइन कहता है उसके मुताबिक चलें, जो नहीं चलेगा फिर ठीक है, लोग आप खुद ही उसका एहतसाब करें। किरमानी साहब, आप हमेशा बड़ी खरी खरी बातें करते हैं और आपकी खरी खरी बातें मुझे कम से कम बड़ी पसंद है और लोगों को भी बड़ी पसंद आती हैं। सेनेटर आदिज धामरा साहब, जो लंदन की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, उसमें पंजाब का मुस्तकबिल भी डिस्कस हुआ है। ये तो खबरें आ चुकी हैं। आर्मी चीफ की तैनाती डिस्कस हुई कि नहीं हुई, वो जैसा कि कहा कि काइट फ्लाइंग है किरमानी साहब ने, लेकिन पंजाब की सूरत हाल वहां डिस्कस जरूर हुई है। सो पीपुल्स पार्टी के पास प्लान क्या है? किस तरह से आप लोग पंजाब गवर्नमेंट गिरा रहे हैं और मकसद क्या आप लोगों का पंजाब गवर्नमेंट गिराने का? वहां पे मेजॉरिटी है अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, आप लोग क्यों उस मेजॉरिटी को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं और किस तरीके से डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको किसने कहा है कि पीटीआई के पास अक्सरियत है पंजाब में हुकूमत करने की? वो जो वजीर आला हैं वो अदालती वजीर आला हैं, आप जानती हैं इस बात को। इस कौम का बच्चा अभी बाशऊर है, जो अपोजिशन में आके अवाम के दुख और दर्द से बिल्कुल लाताल्लुक रहे। मिसाल के तौर पर 2 सूबों में उनकी हुकूमत है और दोनों सूबों में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, और उनका साहब का रवैया क्या है बाकी सूबों के वहां? और जहां तक आपने तैयारी की बात की है, तो तैयारी तो ऐसे मुनाफिक शख्स के खिलाफ हमारी बिल्कुल है, जो आज भी पार्लियामेंट लॉजेस में ठहरे हुए हैं, उनको इंजॉय कर रहे हैं। ये बोटी हिलाल और शोरवा हराम की सियासत करते हुए कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं। हमने साउथ पंजाब से रिसेंटली सिटिंग इनके जो एमएनए है इनको जरा हमने वो चटका लगाया हुआ है। जरदारी साहब तो अभी डेरा जमाएंगे, अभी तो पार्टी शुरू नहीं की हमने। और दूसरी बात यह है कि साउथ पंजाब की सियासत जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले कर। धामरा साहब, पंजाब में जो मुलाकातें हुई हैं ये सरदर्द है पीटीआई के लिए और खासतौर पर इमरान खान के लिए, तो इसलिए तैयारी हमारी बिल्कुल है और कोई अक्सरियत नहीं है उनके पास। चंद मेंबरान हैं, 175, 176 का नंबर है धामरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जिसके ऊपर बलबूते पे वो गवर्नमेंट बना के बैठी हुई है पंजाब में। आप लोगों का गिराने का मकसद क्या है, किस वजह से? वो नंबर है गरीदा, जो एक अदालती हुक्म के बाद इनको वो नंबर मिले, नसीब हुए 10 नंबर। हालांकि जो पार्टी हेड है वो बेचारा मारे फिर रहा है अदालत में कि भाई मैं पार्टी हेड हूं और मैं एग्री नहीं करता कि पीटीआई का हिस्सा बने मेरी पार्टी और उसको चीफ मिनिस्टर बनाए। अब उनके साथ जो वायदे किए हुए थे इन्होंने, बेवफा शख्स ने, अब देख रहे हैं कि वो कितने नाला है इनसे। अभी तो उनके सिटिंग एमपीएस जो है वो नाला है इनसे, मगर एक इत्तेहादी पार्टी जिसको ये इख्तियार है कि वो कभी भी उनसे अलग हो सकती है। तो अभी तो देखिए कि आगे होता है क्या, ये तो लग पता जाएगा उनको कि वहां पर जब जरदारी साहब डेरे जमाएंगे और चौधरी शुजात साहब की वो अगर बारी आ जाती है इस टेन्यूअर पूरा होने से जो 2023 की इलेक्शन तक अगर बारी आ जाती है अदालत में, तो आपको मालूम हो जाएगा कि अक्सरियत किसके पास है और किस तरह ये ड्राम करके ये हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, बड़ी आप इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं और बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट के साथ प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल, डॉलर की प्राइस 237, 245 तक डॉलर जाके पहुंच गया है। हुकूमत डॉलर का रेट पे काबू क्यों नहीं पा रही है? इसकी वजह से बाकी मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। मईशत की हालत इस वक्त बहुत डामाडोल है, एक तरफ सैलाब की जो है वो आफत आई हुई है। तो इसमें से नून लीग पीपल्स पार्टी इन मसाइल में से मुल्क को जो है मुश्किलात में से कैसे निकालेंगी, या फिर गवर्नमेंट के जोड़ तोड़ की ही जो एक सियासी साजिशें हैं उन्हीं में मसरूफ रहेंगे? विल आस्क दीज क्वेश्चंस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है सेनेटर आदिज धामरा साहब,
किरमानी साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। किरमानी साहब, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि बावजूद इसके कि आप नून लीग का एक कलीदी हिस्सा हैं, सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, लेकिन कहीं पर भी आपकी जमात अगर फॉल्टर कर रही होती है आपकी पार्टी, तो आप उसको पिन पॉइंट करते हैं, उसको डिटर्मिन करते हैं। एक तरफ आधा मुल्क इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है, फिर डॉलर का रेट आपके सामने है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, स्टॉक मार्केट मुसलसल डावाडोल है, इन्वेस्टर हाथ रोक के बैठा हुआ है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोड शेडिंग का मसला है, गैस का प्रॉब्लम है। 5 महीने आपकी गवर्नमेंट को हो चुके हैं, 6 months मीन्स हाफ अ ईयर। तो 6 महीनों में अगर ये कारकर्दगी रहेगी तो अगले 6 महीने में मुल्क की मईशत को कैसे संभालेंगे आप लोग? आपकी ये खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं, मेरे भी ये खदशात हैं, हमारी हुकूमत के भी ये खदशात हैं कि जिन हालात में हमें हुकूमत मिली और उसके बाद वो कहते हैं ना, ये जो सैलाब आ गया, इसने बहुत मसाइल और उनमें इजाफा कर दिया पकड़ के। और डॉलर के भी इशू हैं, जो आपने निशानदेही की है उससे हुकूमत आगाह है, और उसमें शहबाज शरीफ साहब की और उनकी जो टीम है वो इसको हैंडल करने में उन चैलेंजेस को, इत्तेहादी हुकूमत जो है सारे बाकी दीगर जमातों के साथ मिल के इसको हम मैनेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मसला ये है कि 5 महीनों में डॉलर का रेट ही काबू में नहीं आ रहा सर, 245 पे डॉलर, ये तो तबाही है मईशत के लिए सर। ये आप दुरुस्त कह रही हैं, और इस पर मुझे नहीं मालूम कि ये क्या वजूहात हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम अपनी जो सलाहियतें हैं बरूए कार लाकर इसको रोकें, बल्कि इसको नीचे लाएं। अच्छा, अब जहां तक पंजाब की आपने बात की, देखिए आप मुझे बताइए आज के दिन तक जब हम बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, पंजाब इज 66% ऑफ पाकिस्तान। आपको इन सैलाब में अब तो पानी उतर रहा है, पंजाब में, राजनपुर में, दीगर डीजी खान में, इधर डीआई खान में तबाही मच गई। ठीक है जी, घरों के घर बह गए। कहीं आपको पंजाब के चीफ मिनिस्टर नजर आया? मुझे तो नजर नहीं आया। अच्छा, फिर क्या पंजाब में क्या पंजाब जो है या पाकिस्तान जो है वो सिर्फ लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा इन शहरों का नाम है? भाई आपकी मेजॉरिटी जो लोग आपके लिए फसल उगाते हैं, जो आपके लिए फल देते हैं, जिसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो बह गए। गरीब के बच्चे तो उसकी आंखों के सामने उसके साथ बह गए। लेकिन हम पेटी पॉलिटिक्स का शिकार हैं। हम आज भी जलसे कर रहे हैं। इमरान खान साहब को और उनके जो वजीर आला हैं पंजाब के, उनको चाहिए था कि इस वक्त उनको भी शहबाज शरीफ की तरह और सिंध का जो चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह की तरह कम से कम पानी में उतरना चाहिए था, लोगों तक पहुंचना चाहिए था। अच्छा, आप 4 सदा जाते हैं जलसे की गर्ज से और एक फोटो शूट करवा देते हैं गोंगलों से मिट्टी उतारने के लिए। ये प्रायोरिटीज हैं आपकी। मैं आपको गरीदा में भी एक बड़े अदब से अर्ज कर दूं चीज, और ये कायदे आजम ने भी कहा था, ये कोट है कायदे आजम का, मैं जल्दी से बताता हूँ कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो जो उस वक्त के कुछ जिम्मेदार जो थे, जो वडेरास थे, वो जब जंप इन करके मुस्लिम लीग में आ गए तो कायदे आजम ने वार्न किया। क्या फरमाते हैं कायदे आजम? उन्होंने कहा कि तुम लोगों को अपने रवैये जो से हैं इस्तेहसाली रवैयों में तब्दीली लाना होगी उस वक्त के शराफिया, और अगर तुम लोगों ने इस्तेहसाल बंद ना किया गरीब का तो मैं ऐसे पाकिस्तान से बाज आया। These were the words of जिना। आज क्या हो रहा है? जिन लोगों के लिए मुल्क बना था वो तो डूबे हुए हैं यार पानी में, उनके तो बच्चे बह गए, माल मवेशी बह गए, और हम लगे हुए हैं नहीं ये अपॉइंटमेंट ऐसे होनी चाहिए, ये मेरी मर्जी से होनी चाहिए, ये फलां होनी चाहिए। तुम्हें तो इस वक्त केपीके में वहां बेस कैंप बना देना चाहिए था, वहां बैठ जाना चाहिए था, और आपके पंजाब के वज़ीर आला को चाहिए था कि वो अपना कैंप ऑफिस उठाकर किसी सैलाब ज़दा इलाके में ले जाते। ठीक, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है, कोई प्रायोरिटीज नहीं है। इसलिए अगर मैं समझता हूं कि नंबर पीएमएलएन और इत्तेहादी हुकूमत के आते हैं उनके हाथ में, तो कोई मुज़ायका नहीं कि ये पंजाब में भी तब्दीली लाई जाए। जैसे आईनी तौर पर अदम एतमाद की तब्दीली वफाक में आई है, पंजाब में भी आ जाए। इन्होंने किया क्या है? सिर्फ गोगी के केस बंद किए हैं मोहतरमा के, और किया क्या है? उसके केसेस वापस लीजिए पकड़ के। व्हाट एल्स दे हैव डन फॉर द कॉमन मैन? इस तरह चलेगा नहीं ये मुल्क। और अगर अपने तौर तरीके ना बदले यहाँ की शराफिया ने, तो खुदा की कसम मेरे मुंह में खाक, में बहुत बुरे आगे हालात देख रहा हूं। इस वक्त पॉलिटिक्स को छोड़ दें, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स। पाकिस्तान होगा तो सियासत भी होगी,
इलेक्शन भी होंगे, सब कुछ होगा, भी होंगी। मेरी हमारी शनाख्त पाकिस्तान है, आगे हमारा पाकिस्तान गंवा चुके हैं, लेकिन हमें सबक ही नहीं आता कोई। हम कहते हैं नहीं जी अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। और भाई कोई अकल भी अल्लाह ने दी है, अकल सलीम दी है, उसको बुरुए कर लाओ। पाकिस्तान को इस मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए कोई अकेला नहीं निकाल सकता, या कलेक्टिव विजडम की जरूरत है। लेकिन वो कहता है मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। ठीक है, अकेला इसमें से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर 13 जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं। अगर 13 जमातें मिलकर मईशत को नहीं संभाल पा रही, सेंटर आजिज धामरा साहब ये सवाल आपसे है, जिनमें 2 बड़ी जमातें हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी, कई दफा आप लोग इस मुल्क में हुकूमत कर चुके हैं, विफाक में हुकूमत कर चुके हैं, सूबों में हुकूमत कर चुके हैं। 13-14 जमातें आप लोग इस वक्त गवर्नमेंट में हैं और मईशत का हाल आपके सामने है। कब तक आप लोग इमरान खान के ऊपर डालते रहेंगे कि जी वो खराबी करके चले गए थे? और जैसे इमरान खान के बारे में आप कहते थे कि जी कोविड उनको एक एक्सक्यूज मिल गया था, तो इस तरह इमरान खान कहते हैं कि सैलाब पर तो आप एक्सक्यूज कर रहे हैं, मईशत उससे पहले ही आपने खराब कर दी थी। धामरा साहब देखिए गरिदा, 2 चीजें हैं कि पाकिस्तान हम सबका है, नंबर 1। जब आप फिर से इक़्तिदार आने की बात करते हैं तो आपको पाकिस्तान से वफादार होने के लिए अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जब इमरान खान हुकूमत में थे तो उस टाइम की अपोजिशन ने उनको कहा था कि हम आपसे कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। आज की अपोजिशन इमरान खान लीडर क्या कर रहा है? एक इमरानी साजिश हो रही है पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ, इसलिए कि वो इक़्तिदार में नहीं है। अगर वो तमाम जल्दों की बजट को अगर आप उनको काउंट करेंगी ना, तो मेरे ख्याल में किसी भी एक सूबे के अवाम की बेहतर से बेहतर खिदमत हो सकती थी सैलाब मुतासरीन के लिए। और आप मुसलसल अगर पाकिस्तान की अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलेंगे तो आप में और उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुक्मरान जमायतों में बहुत बड़ा एक वाज़ेह फर्क आपको नजर आएगा कि हमने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। अगर पूरी अपोजिशन आपके साथ के बावजूद भी आपने अगर मईशत को ठीक नहीं किया, या आपकी नालायकी की थी, आज की हुकूमत को एक नालायक, लाडले और पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की मईशत को कुएं में धकेलने के लिए पूरी जबरदस्ती से वो जोर लगा के कुएं में फेंकने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि वो जो डैम के पैसे आपने इकट्ठे किए थे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ मिलकर, कम से कम उनका हिसाब दे दो इस कौम को कि अभी जो आप कह रहे हैं कि डैम बनेगा और परवेज इलाही कह रहा था कि कालाबाग डैम बनेगा। पूछ लेते ना स्टेज पे बैठे हुए इमरान खान से कि साबिक निसार के साथ आपने जो वो पैसा इकट्ठा किया था अरबों रुपए के, वो कहा है? तो इमरान खान साजिश कर रहे हैं, इमरानी साजिश हो रही है, और उस वक्त की अपोजिशन उनके हाथ मजबूत कर रही थी। ये दोनों पार्टियों में बड़ा वाज़ेह फर्क। ठीक, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर आजिज धामरा साहब आज वक्त देने के लिए। सेंटर आसिफ करबानी साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। बगैर हारिस नवाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।